आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो पूर्व में कहलाता था, अब उसे इन्होंने बता दिया भारतीय न्याय संहिता। पहले ये कहलाती थी भारतीय दंड संहिता, इसे कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। दूसरा जो सीआरपीसी पहला क्या थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, वो अब कहलाएगी नए में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस एक्ट जो था, साक्ष्य अधिनियम, उसे कर दिया भारतीय वक्त शब्द जोड़ के भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब तक जो भी कानून थे वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए थे, इसलिए सारी ये प्रथाएं अंग्रेजों ने राजद्रोह को इतना गलत प्रभाषित किया था कि इन वर्तमान परिस्थितियों में उसका कोई यूज नहीं था। मॉब लिंचिंग को उन्होंने साधारण अपराध बना दिया था, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, पब्लिक अगर उन पे अटैक करती है तो साला उसे कुछ नहीं, उस विरोध को नहीं मानते थे। उसके बाद तो इसका उद्देश्य ये था, एक तो अंग्रेजों के जमाने से चले आए जो कानून हैं, हम उसी रूप में उन्हें क्यों स्वीकार करें। हम अब भारतीय हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होते हुए भी 75 वर्ष हो गए, सरकारें आ गई और इस समय तो विश्व में भारत का अग्रणी राज्यों में, राष्ट्रों में स्थान है। तो ये उसका मूल उद्देश्य था। दूसरा, इंडियन पीनल कोड में जो धाराएं पहले थी, पहले सारा अंग्रेजों का चूंकि बनाया हुआ था, जितने भी प्रशासनिक कार्यों का था हवाला, वो उन्होंने सबसे पहले रख रखे थे। और पुरुष महिला इनकी उनके निगाह में कोई कीमत नहीं थी। भारतीय और अंग्रेज बस ये कीमत थी, उनका डिवाइडेशन इस रूप से होता था। इसलिए इन कानूनों का पुनर्व्याख्या करना, पुनर्निर्माण करना आवश्यक था, इसलिए व्यवस्था की। अच्छा बाकी साहब, आम आदमी को कुछ राहत की उम्मीद है इससे जो नया चेंज होने? देखिए, आम आदमी ज्यादातर तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता। जो स्टूडेंट क्लास है, जो व्यापारी है, जो मजदूर है, जो महिलाएं हैं, उनका आपराधिक न तो इतिहास होता है, न आपराधिक कार्रवाइयों में अधिकतर बहुत सीमित संख्या है। देहातों में चले जाओ, जहां इलेक्शन के नाम पे गुटबंदी हो, शहरों में राहजनी हो, चोरी डकैती हो, मर्डर हो, वो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब देखा जाए तो वो एक बहुत है। सिविल न्यायालय में तो हर तरह का आदमी जाता है, हर तरह का उसे जरूरत पड़ती है। तो इनमें मुख्य उद्देश्य तो इस समय महिलाओं को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, 33% रिजर्वेशन भी उन पर कर दिया है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध थे वो जाके बहुत दंड प्रक्रिया संहिता की लेट की धाराओं में जाते थे। इस बार इस न्याय संहिता में, इस दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय दंड संहिता में, उनको भी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को सबसे अग्रणी धारा में रखा, पक्ष में रखा गया। जैसे पहले जनरली 294, 363, 366, 376 किडनैपिंग या उनके वो जितने भी अपराध थे वो सब आज की धाराओं में थे। शुरुआती दौरों में कुछ नहीं था। अब उन्हें प्रमुखता से, चूंकि महिला सशक्तिकरण का युग आ गया और सरकार ने महिलाओं के हक में ये भी पास कर दिया कि आगामी चुनावों में 33% महिलाओं का स्थान होगा, उसी को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को के विरुद्ध होने वाले अपराधों को धारा 63 से ही चालू कर दिया गया। एक सवाल और है रोहित साहब मेरा, कि इससे जो जमीन के जो केस चल रहे हैं, चाहे वो राजस्व में चल रहे हो, सिविल में चल रहे हो, इन पर कोई दिखाई देगा असर? असर तो हर तरह के मुकदमों पे पड़ेगा, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो चकबंदी का हो, या खेतों का हो, या बंटवारे का हो, या किराए और दार मजदूर का मालिक का हो। चूंकि साक्ष्य अधिनियम, इंडियन
एविडेंस एक्ट जो पूर्व में था उसमें काफी कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं। पहले इंडियन पीनल कोड में अगर आप किसी की फुटबॉल से मोबाइल से लिंच कर लेते थे तो प्राइमा फेसाई एविडेंस तो उसे माना जाता था, लेकिन खाली प्राइमा फेसाई एविडेंस सफिशिएंट नहीं थी, उसके साथ सेकेंडरी एविडेंस भी होना आवश्यक था। जैसे आपने किसी की फोटो या कोई क्लिप बना लिया रिश्वत मांगते हुए, तो पहले क्या था कि इस क्लिप के साथ साथ जिसने वो क्लिप बनाई है वो आए कि हाँ साहब मैंने बनाई है, ये फलाने को मैं जानता हूं, मैं उसकी आवाज को पहचानता हूं, ये कोर्ट में आके उसे सेकेंडरी एविडेंस देना आवश्यक था। अब चूंकि डिजिटल में काफी कुछ चेंज किया है उन्होंने और डिजिटल को मान लिया, क्लिपिंग को मान लिया, फोन को मान लिया, तो अब फोटोस्टेट कॉपियों को मान लिया। पहले फोटोस्टेट कॉपी को जब तक असल से कंपैरिजन नहीं किया जाता था तब तक उसे मान्यता नहीं मिलती थी। तो काफी ऐसे चेंजेस आए हैं। अभी हालांकि डिटेल तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, एक सरसरी निगाह पढ़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी 3 किताबें, लगभग ये 500-600 पेज का बैठेगा सभी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सुधार होने और बदलाव होने का असर हर मुकदमे में, हर क्षेत्र के मुकदमे पर